हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी एसएससी की तैयारी करते हैं और एसएससी में एमटीएस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए। साथियों, इस वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन ये आरआरबी का कोई प्रीवियस क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सभी सवाल का रिपीटेशन होना डेफिनेटली 100% इसका चांस बनता है। और ये सभी ऐसे सवाल हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि ये सवाल आखिर पूछा कहाँ से गया है। तो घटना चक्र बुक से ही निकाला गया ये सभी सवाल हैं जिनका कि रिपीटेशन होना डेफिनेटली पूरा पूरा चांस बनता है। तो चलिए हम लोग अपने काम की बात पढ़ाते हैं। हमारा भारत जो आज़ाद हुआ था वो 1947 में हुआ था और उसको स्वीकार कर लिया गया था 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में। और उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। नाम याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली जो थे स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के समय? तो क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। कौन थे ये? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1863 ईस्वी अमेरिका में गृह युद्ध हो गया, यानी कि अमेरिका जो है वो लगभग दो भागों में बंटने ही वाला था। तो उस समय किसी तरह से ये जब शांत हुआ गृह युद्ध, तो उसी समय गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग में एक भाषण दिया था जिसको कि नाम दिया गया था दी गेटिसबर्ग एड्रेस। क्या नाम दिया गया था? दी गेटिसबर्ग एड्रेस। किन्होंने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। और कब दिया था? तो 1863 में दिया था। अब्राहम लिंकन ने 1863 में कौन सा भाषण दिया था? तो याद रखिएगा, दी गेटिसबर्ग एड्रेस। सार्क की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। और इसमें टोटल सदस्य की संख्या कितनी है? तो 8 है। सार्क में सदस्यों की संख्या कितनी है? 8 है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, काठमांडू में है। लेकिन सार्क का जो प्रथम बैठक हुआ था वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। इसमें मुख्य रूप से ये पूछ लिया जाता है मालदीव और म्यांमार, इस दोनों में पूछा जाता है कि आखिर कौन कौन से इसके सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, मालदीव जो है वो सार्क का सदस्य है, लेकिन म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। वहीं पर सार्क में टोटल सदस्य संख्याओं की बात करें तो टोटल 8 है। और इसमें 8वां जो देश है वो है अफ़गानिस्तान। 8वां देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान सार्क सदस्य कब बना था? तो याद रखिएगा, 2007 में बना था। 2007 में ही लाल किला को यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब? 2007 में। और अफ़गानिस्तान भी सार्क में कब जुटा? तो 2007 में। ये कैवां सदस्य है? तो 8वां सदस्य है। अगर हम लोग भारतीय दंड संहिता की बात करें, यानी कि इंडियन पेनाल कोड की हम बात करें, तो इसको जो तैयार किया था वो लॉर्ड मैकाले ने किया था। किन्होंने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। कब किया था? 1860 में किया था। और इसको पूरे भारत में लागू कब किया था? तो याद रखिएगा, 1862 में आईपीसी को लागू किया गया था। लेकिन ये जो इंडियन पेनल कोड है यानी भारतीय दंड संहिता जो है वो भारतीय सेना पर लागू नहीं होता है। फिर से, आईपीसी क्या है? तो इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता है। कब इसको तैयार किया गया था? तो 1860 में किया था। किन्होंने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। और साथ ही साथ 1862 में इसको लागू किया गया था पूरे भारत में। ये आईपीसी जो है वो भारतीय सेना पर लागू नहीं होता है। और 1860 ही है वो पहला वर्ष जिसमें कि भारत में पहला बजट पेश किया गया था। नेल्सन ने किया था। इसके बारे में हम आपको आगे बतलाएंगे। अगला जो सवाल है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था? तो 2000 में आया था। कौन सा अधिनियम? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ये अधिनियम 2000 का है और इसको लागू कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया।
इसमें 2008 में संशोधन किया गया, 2009 में संशोधन किया गया। 2009 में जो है 66A धारा आया। इसके तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के संबंध में है ये 66A, जो कि 2009 के संशोधन में आया था। किसमें संशोधन किया गया था? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था? तो 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। इसमें संशोधन 2008 में किया गया, फिर 2009 में किया गया। 2009 में जो किया गया उसमें क्या आया? 66A। ये है क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के संबंध में है ये 66A। अगला है शुरुआत से लेकर के 1985 तक शिक्षा मंत्रालय था, जिसको कि राजीव गांधी ने अपने समय में इसका नाम बदल करके रख दिया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन सा नाम रख दिया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किसका नाम? शिक्षा मंत्रालय का। लेकिन जब 2020 में नई शिक्षा नीति आई तो उसमें क्या हुआ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का फिर से नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। याद रखें, ये शिक्षा मंत्रालय कब से काम कर रहा है? तो 1985 से काम कर रहा है। अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में पता होगा। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक 5 साल में या फिर अपने समय के अपने अनुसार वो कर सकता है। 5 वर्ष के लिए करता है वित्त आयोग का गठन। तो पहला वित्त आयोग जो गठित हुआ था, ये वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है। और पहला वित्त आयोग जो गठित हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो 1951 में गठित किया गया था। और उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा केसी न्योगी। केसी न्योगी कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। वहीं पर अभी वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा NK सिंह हैं। कौन है? NK सिंह। कौन है ये? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला है यहाँ पर वेतन आयोग। वेतन आयोग जो है इसका गठन किया जाता है सरकारी कर्मचारी के वेतनमानों में संशोधन के लिए। प्रत्येक 10 वर्ष में वेतन आयोग की स्थापना होती है। तो पहला जो वेतन आयोग बना था वो 1946 में बना था। किनके अध्यक्षता में? तो श्रीनिवास वड़ादाचरियर की अध्यक्षता में पहला वेतन आयोग की स्थापना हुई थी। वेतन आयोग है और यहाँ पर वित्त आयोग है, दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। और अभी जो चल रहा है 7वां वेतन आयोग चल रहा है, जो कि 2014 में लागू हुआ था। 2014 में ये आयोग की स्थापना हुई थी। ये 7वां वेतन आयोग है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा अशोक कुमार माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर। ये कौन है? तो वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। कैवें वेतन आयोग के? तो 7वें वेतन आयोग के। 7वें वेतन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2014 में। और इस वेतन आयोग का गठन 10 वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के लिए, निरीक्षण के लिए इसकी स्थापना होती है वेतन आयोग की। संसद जो होता है वो किसी भी देश का सबसे बड़ा विधायी निकाय है, यानी कि यहीं पर उस देश का सभी कानून नियम बनता है। लेकिन पाकिस्तान की यदि हम लोग संसद की बात करें तो उसका नाम है मजलिस-ए-शुरा। मजलिस-ए-शुरा। क्या है मजलिस-ए-शुरा? तो पाकिस्तान का संसद का नाम है मजलिस-ए-शुरा। देखिए, हमारा भारत जो है वो गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। हालांकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था और कुछ अनुच्छेद उसमें लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्णतः लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और उसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और उस दिन जो है राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम, जिसको कि वर्तमान में नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, जो कि दिल्ली में है, वहीं पर इन्होंने झंडा फहराया था। उस समय से ये नियम बन गया कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराएंगे, वहीं पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे। लेकिन ऐसा था कि प्रधानमंत्री तो लाल किला पर झंडा फहराते ही हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पर कहाँ झंडा फहराया जाएगा ये फिक्स नहीं था। कभी इरविन स्टेडियम पर, रामलीला मैदान में, कभी कहीं, इस तरह से होता था।
राजपथ में भी हुआ था। लेकिन 1955 में यह नियम बन गया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो राष्ट्रपति झंडा फहराएंगे वो राजपथ पर ही फहराएंगे। राजपथ का नाम वर्तमान में भी कर दिया गया है कर्तव्य पथ, याद रखें। हमारा भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में और देशी रियासतों को दे दिया गया कि आप चाहें तो भारत मिल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं मिल सकते हैं। उसमें टोटल जो देशी रियासतें थी वो थी 565। कितनी रियासतें थी? 565। उसमें से 3 देशी रियासत कौन कौन? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। इन तीनों ने भारत के साथ मिलने से मना कर दिया था, याद रखें इस बात को। अगला है, अभी तुरंत हमने कहा था कि पहला बजट जो है 1860 में ही पेश किया गया था। बजट वित्त मंत्री पेश करता है और उसमें जो वित्त मंत्री था वो जेम्स विल्सन था। तो जेम्स विल्सन ने ही पहला बजट पेश किया था 1860 में। लेकिन हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय किन्होंने बजट पेश किया था? तो याद रखिएगा, आर के षणमुखम चेट्टी ने। आर के षणमुखम चेट्टी ने किया था पहला बजट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। लेकिन हमारा भारत जब गणतंत्र बना उसके बाद जो पहला बजट पेश किया था वो क्या था? जॉन मथाई ने। किन्होंने किया था? जॉन मथाई ने। देखिए, माओवादी का नाम सुनते होंगे। हमारे भारत में माओवादी लोग घूमते हैं जो कि हमारे आर्मी, हमारे पुलिस जवानों की हत्या करते थे। तो ऐसा है कि चीन के यदि प्रथम राष्ट्रपति की बात करें, माओ त्से तुंग थे। कौन थे चीन के प्रथम राष्ट्रपति? तो माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग के प्रभाव में आकर जो भी व्यक्ति चीन के पड़ोसी देशों पर अत्याचार करता है, वहाँ अशांति फैलाने का प्रयास करता है, तो चूँकि वहाँ के राष्ट्रपति का नाम था माओ त्से तुंग, इसी से प्रभावित होकर जो व्यक्ति बना उसको कहा गया माओवादी। तो माओवादी पार्टी बोलें या फिर कम्युनिस्ट पार्टी बोलें, ये कहाँ की पार्टी है? तो ये पार्टी है चीन की। और इस कम्युनिस्ट पार्टी या फिर माओवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। हमारे भारत में जीएसटी जो लाया गया था वो 2014 में लाया गया था। जीएसटी कब लाया गया था? 2014 में। लेकिन जीएसटी को सबसे पहले अपनाया किस राज्य ने था? तो वो 2016 में अपनाया था, असम ने अपनाया था। और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर ने अपनाया था जीएसटी को। जीएसटी को लाने के लिए जो विधेयक था वो था 122वां विधेयक। विधेयक को ही बोलते हैं हिंदी में बिल, इसी को बोलते हैं बिल। और जब ये कानून बन गया तो ये अधिनियम बन गया, यानी कि इसको बोलते हैं एक्ट। ये अधिनियम कब अधिनियम से बना? तो 101 में। और कौन सा विधेयक था? तो 122वां विधेयक। केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच का संबंध कैसा चल रहा है? केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच का संबंध कैसा चल रहा है, इसकी जांच के लिए 1983 में, कब? 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग क्या है? तो केंद्र राज्य के बीच के संबंध का निरीक्षण करता है। कौन? सरकारिया आयोग। किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना करी गई थी? तो रणजीत सिंह सरकारिया। इसके आयोग की स्थापना कब करी गई थी? तो याद रखिएगा 1983 में। कब? 1983 में इसकी स्थापना करी गई थी। योजना आयोग जो है वो संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। लेकिन योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। लेकिन इसके देखरेख करने के लिए एनडीसी की स्थापना करी गई, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को किसकी स्थापना करी गई? एनडीसी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। बाद में इसी योजना आयोग का नया नाम कर दिया गया नीति आयोग। क्या नाम कर दिया गया योजना आयोग का? नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 2015 को। इन सभी का अध्यक्ष कौन है? तो इन सभी का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री।
और एनडीसी का काम क्या है कि कोई भी कानून, कोई भी योजना बनता है तो उसको स्वीकृति देने का काम एनडीसी ही करता है। और साथ ही साथ एनडीसी का काम योजना आयोग और केंद्र राज्य संबंध को भी ये देखने का काम करता है। एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये सभी सवाल इम्पोर्टेंट हैं, आप इन सभी सवालों को दोबारा बढ़िया से ज़रूर पढ़ लें, आपके एग्ज़ाम में आने का पूरा पूरा चांस बनता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।